तो पहले आज सारी प्रोटोकॉल्स कर लेते हैं। प्रोटोकॉल जो मैंने आपको बताई थी कहाँ कहाँ पे कौन सी है, नेटवर्क लेयर पे कौन सी है। नेटवर्क लेयर पे मेन प्रोटोकॉल है आपकी आईपी, जो टीसीपी आईपी मॉडल में आपने देखी होगी। आईपी आईपी के साथ सपोर्टिंग सपोर्टिंग प्रोटोकॉल है रार्प, आर्प, आईसीएमपी और आईजीएमपी। आज ये चारों भी खत्म करेंगे। आईपी डिटेल में करनी है तो वो बाद में करेंगे। ये इसलिए मैं करा रहा हूं। ट्रांसपोर्ट लेयर की प्रोटोकॉल कौन सी है? ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास टीसीपी है, यूडीपी है। सबकी फुल फॉर्म बच्चों याद होनी चाहिए। आर्प की होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रार्प की रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब इनको डिटेल में कर लेंगे वैसे फुल फॉर्म तो याद रह ही जाएगी। टीसीपी यूडीपी और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एससीटीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर आ गई। एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन सी प्रोटोकॉल जो आपको करनी है? एसएमटीपी करना है, पीओपी, आईएमएपी। ये एक साथ इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि सारी एक जगह, एक ऐसी एक जगह रहे। फिर टेलनेट है, फिर टेलनेट के बाद आपकी एचटीटीपी है, एफटीपी है, टीएफटीपी है, और कौन सी करनी है भाई? बोलो किसी और को कुछ और याद आ रही हो तो। डीएनएस। डीएनएस भी है, डोमेन नेम सिस्टम, और एसएनएमपी। एसएनएमपी है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और एक आध और कोई बढ़िया सी बच रही है। अम, 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 चलो ठीक है, अभी फिलहाल इतनी देख लेते हैं। ठीक, तो ये सारी प्रोटोकॉल भी आपने कर ली ना, तो यहीं से काम हो जाता है मोस्टली। ठीक। तो आज हम सब देखो, अब टीसीपी और यूडीपी आप अगर फ्रोजन भी खोलेंगे ना, ट्रांसपोर्ट लेयर के पूरे चैप्टर कम से कम 150 पेज इन्हीं के ऊपर है। तो मतलब ये होने का मतलब, ऐसे ही आईपी आईपी मतलब पूरी नेटवर्क लेयर इसी पे आधारित है। मगर ये सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो आज हम सपोर्टिंग वाली पहले कर रहे हैं। फिर आईपी जब पढ़ेंगे तो आईपी के बाद मैं आपको बता दूंगा, देखो आर्प में क्यों यहाँ पे यूज की, रार्प क्यों यूज की। बट ये पहले कर लेंगे तो आईपी समझना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर की पहले कर लेते हैं। ठीक। और ये सारी एप्लीकेशन लेयर की हैं, डिटेलिंग यहाँ पे आ जाएगी। सिंपल शब्दों में जितना करना है उतना यहाँ पे बता रहा हूं पहले। ठीक। एसएमटीपी का काम क्या है भाई? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो इसका नाम हो गया। तो ये तो नाम से भी जो काम की चीज है ना, जैसे यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी मेल को ट्रांसफर करने के काम आती है। तो अगर एसएमटीपी की फुल फॉर्म भी याद है तो आप एसएमटीपी लगा सकते हैं निताश्री की, नहीं आराम से लग जाएगा ना। दो जने अनम्यूट कर लो खुद को, कोई भी। निताश्री, सागर। हाँ सर। ठीक है। अब म्यूट करने की जरूरत है सागर, अनम्यूट ही छोड़ दो। अब ठीक है सर। मेल ट्रांसफर करने के लिए यानी कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी? एसएमटीपी। एसएमटीपी। ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। पहले मेल के चार सिनेरियो हैं। मान लो एक आप पहले वो यूज करते थे कि एक बॉक्स रखा है केवल, मान लो मेरा ही कंप्यूटर होता केवल। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, मान लो ये अक्षय नाम का फोल्डर है, और यहाँ पे एक फोल्डर है सागर नाम का फोल्डर है। मुझे जैसे आप बच्चों पहले होता है ना, मेल बॉक्सेस होते थे स्कूल्स में या जगह में होते थे, आप जगह पे देखते हैं कि हाँ वहां सर। पे उसका लेटर वहां पे रख दिया। तो मान लो मुझे सागर को कोई मैसेज देना था, तो मैं सागर के फोल्डर में जाके सेव कर लूंगा। मुझे कुछ और मैसेज देना था, मैंने अगले दिन यहाँ पे दे दिया। सागर जिस भी दिन आएगा यहाँ पे आके चेक कर लेगा, अच्छा मुझे ये लेटर्स किसी ने भेजे हैं। ठीक है। अब तुझे अगर वो लेटर किसी को भेजने हैं तो तू उसके मेल बॉक्स में जाके रख देगा। तो इसमें ना तो सर्वर की सेंडर की जरूरत थी ना रिसीवर, सब एक ही जगह पे पड़ा था। ठीक है। हाँ यहाँ पे सर। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, मैसेज ट्रांसफर एजेंट होता है, यूजर एजेंट होता है। एसएमटीपी के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी होती है, वो सारी कहानी वहां की है। लेकिन एसएमटीपी को आप समझने के लिए, मतलब ये जो आज के करंट सिनेरियो पे काम कर रहा है, मान लो सागर आपने मुझे कोई ईमेल भेजी। ठीक है। हाँ आप मान सर। लीजिए जीमेल यूज करते हैं फॉर एग्जांपल। मान लीजिए मैं याहू यूज करता हूँ। याहू यूज करने का मतलब क्या है? मेरा जो सारा कंटेंट है वो कहाँ पड़ा है? याहू के सर्वर पे। याहू पे। आपका सारा कंटेंट कहाँ पड़ा होगा? जीमेल के सर्वर पे। ठीक है। अब आपके पास कोई मान लीजिए दो फोटोज थे आपने मुझे भेजे, तो आपके फोटोज आपके कहाँ पे पड़े हुए हैं? तो फोन में या कंप्यूटर में, है ना। तो हाँ सर। कंप्यूटर में आप कंपोज पे गए, आपने मेल टू में डाला मेरा एड्रेस, उस मैसेज उसमें उसको अटैच किया, फोटोज को आपने सेंड कर दिए। जब आप सेंड करते हैं सागर, हाँ सर। तो एक तरीके से जो फोटोज थे, क्या आपके मेल्स की, मतलब जो आपकी सर्वर पे थे, जो आपका जीमेल का इनबॉक्स या सेंट आइटम है, क्या इसके अंदर वो सेव होगा या नहीं?
मतलब हाँ। जो गए हैं ओके वो सर। मेरे पास, तो ये मेरा ईमेल बॉक्स है, वो यहाँ पे हाँ मेरे सर। पास आ गए, मेरे मेल सर्वर पे। क्या इस टाइम वो मेरे फोन या मेरे कंप्यूटर में आ गए हैं? नहीं क्या? सर, आपके इस पे आए है ना? हैं याहू पे। अभी सिर्फ कहाँ पड़े हैं? सर्वर पे। जिस दिन तक मैं नहीं खोलूंगा, मान ले मैंने जिंदगी भर खोला ही नहीं, तो क्या मुझे मिलेंगे कभी वो फोटो? नहीं ना। नहीं सर। जिस दिन मैं मेल खोलूंगा, उस मेल को देखूंगा, फिर मेल में मुझे कंटेंट दिखेगा, मैं डाउनलोड करना चाहूंगा तो डाउनलोड होगा, अदरवाइज डाउनलोड भी नहीं होगा, या हो जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा सर। तो अभी तुमने जो पहला काम क्या होता है, एक तरीके से आपके कंप्यूटर से आपके मेल सर्वर पे डेटा जाता है कि नहीं? अब हाँ देख, सर। मान ले तूने मेल भेज दी, अब तू आज से 1 साल 2 साल 10 साल बाद भी देखेगा, अगर तूने वो डिलीट नहीं की, तो क्या तेरे सेंट आइटम में वो पड़ा नहीं होगा? वही तो होता सर। वहीं पे होगा ना। मान ले तेरा कंप्यूटर खराब हो जाए, तो कहीं पे दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप एक्सेस करोगे, तो आप अपने वो फोटोज एक्सेस कर सकते हो कि मैंने सर को भेजे थे, वहां पे भी 2 फोटो पड़े हैं क्योंकि वो आपके सर्वर पे पड़े हैं। तो पहले आपके कंप्यूटर से आपके सर्वर तक जो डेटा गया है, यहाँ पे काम करा है एसएमटीपी ने। इसने कंप्यूटर से आपका डेटा, इसको बच्चों पुश प्रोटोकॉल भी बोलता है। तो इसलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट काम क्या है, इसे कौन सी प्रोटोकॉल बोलता है? पुश प्रोटोकॉल। क्यों बोल रहे हैं पुश? आपको समझ में आया होगा। आपके कंप्यूटर से इसने डेटा पुश कहां कर दिया? जीमेल की सर्वर पे। अब देख, जीमेल के सर्वर से हो सकता है मैं जीमेल यूज करता हूं या याहू वट एवर, वहां से वो डेटा मेरे मेल सर्वर पे भेजा। मेरे मेल सर्वर का मतलब आपका जीमेल का सर्वर ये थोड़ी है, पूरा जीमेल का सर्वर आपका ही है। जीमेल पे करोड़ों अकाउंट है, हर किसी को सर्वर में थोड़ा थोड़ा स्पेस मिल रखा है कि नहीं? हाँ तो सर। आपने जो मेल कंपोज की थी, वो जीमेल सर्वर पे आपके वाले एरिया में जाके स्टोर हो गई। फिर वो मेल वहां से सेंड होके मेरे मेल सर्वर के स्पेस में भी आ गई। समझ रहे हो? जो हम्म। 15 जीबी जीमेल ने मुझे दे रखा है या याहू ने मुझे दे रखा है, वहां पे जाके वो डेटा स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एसएमटीपी ने काम किया। क्या किया इसने? ये चीज उठा के पुश कर दी कहाँ? मेरे जीमेल के सर्वर पे। ये कहानी भी क्लियर हो गई। हाँ अब सर। ये चीज पड़ी रहेगी अनटिल और अनलेस मैं इसको डाउनलोड ना करूं। तो देख, इतनी सी कहानी है एसएमटीपी की। तो याद रखने के लिए, सिर्फ इसकी मेल को सेंड करने के लिए कौन काम आता है? एसएमटीपी। इसका दूसरा नाम क्या है? पुश प्रोटोकॉल। कहानी खत्म। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। अब इसके बाद हम यहाँ पे चीज पढ़ रहे हैं, वो क्या है? मैं इसको कर रहा हूं डिलीट और फिगर रखता हूं सेम। एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है पॉप। इसकी फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब एक बात बता सागर, मेरे पास मेल आ गई, बट हाँ मैंने सर। मेल अभी तक खोली नहीं। जब तक मैं मेल खोलूंगा नहीं, मुझे दिखेगी नहीं। मान लो किसी दिन मैंने अपना जीमेल या याहू ओपन किया, वहां पे मुझे आपकी मेल दिखी। अब मैंने इस मेल को खोला, ओपन किया, वहां मुझे दिखा आपने 2 फोटोज भेज रखे हैं। मैं उन फोटोज को डाउनलोड कर लूंगा अपने सिस्टम पे, है ना? या वहां पे हाँ भी सर। देख सकता हूँ। वो समझाएंगे किसमें वो काम होता है। लेकिन पोस्ट हाँ ऑफिस सर। प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? जो मेल आपकी आई थी ना, उसको जब आप सी कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो काम आप किसकी हेल्प से कर पाते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो देखो, यहां पॉप का मतलब ये पुश और पॉप वो वाला पॉप नहीं है, बट करने का काम ये, इसको बोलते हैं, जैसे पेपर में आ जाए ना, ये कौन सी प्रोटोकॉल है? इसको बोलते हैं पुल प्रोटोकॉल। कौन सी बोलते हैं? जैसे फुल एसएमटीपी प्रोटोकॉल। कैसी है? पुश प्रोटोकॉल है। पीओपी कैसी है? पुल प्रोटोकॉल। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। डेटा कहां पड़ा है? आपके मेल सर्वर पे। मेल सर्वर सर्वर पे। से आप अपने कंप्यूटर या अपने फोन में जो चीज डाउनलोड कर रहा है, दैट मीन्स यू आर पुलिंग द डेटा फ्रॉम दैट सर्वर टू योर मेन कंप्यूटर। समझ में आया क्यों बोल रहे हैं पुल प्रोटोकॉल? हाँ सर। अब जो इसी का मैं कर देता हूं एक पेज और क्रिएट। तो देखो, पेपर में अच्छे याद करने के लिए कोई भारी काम रह गया? अब तीनों नहीं प्रोटोकॉल। सर। अभी तीसरी प्रोटोकॉल और करा रहा हूं। वो क्या है? IMAP। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो क्या? भैया पॉप 3 जो होता है वो इसी का वर्जन होगा या यही होता है? पॉप 3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वर्जन 3 है। IMAP को वर्जन 4 पे काम करता है, तो IMAP 4 बोलते हैं, है ना? उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों पुल प्रोटोकॉल है। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है, तभी तो दोनों अलग अलग हैं। काम दोनों का काम क्या है बच्चों? काम क्या है? आपके सर्वर से आपके सिस्टम पे डाउनलोड करने का काम कौन करता है? पीओपी या ये। तो देखो, आई में। एसएमटीपी बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्या काम करता है? आप या ये पहला काम क्या करेगा? आपके कंप्यूटर से डेटा कहां डाल देगा? सर्वर पे। सर्वर पे। और अब देखो, सर्वर पे जाने से काम थोड़ी हो गया। आपने मेल मुझे भेजनी थी, तो आप पहले तो अपनी जीमेल की आपके सर्वर पे डेटा गया, फिर आपका सर्वर मेरे, मैं जीमेल सर्वर यूज करता हूं तो मेरे जीमेल सर्वर पे भेजेगा, वरना याहू जहां पे भी है। तो वो सर्वर टू सर्वर भी कौन भेजेगा? एस एम टी जीमेल। पी। अब एसएमटीपी की हेल्प से वो मेरे
मेरे वाले सर्वर के स्पेस में आ गई है। अब पीओपी या आईएमएपी दोनों में से कोई भी आप यूज करके, कोई भी यूज कर लीजिए, आप अपनी मैसेजेस को देख सकते हैं यानी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों का काम ये होता है, यानी सर्वर से आपके लोकल कंप्यूटर पे लेके आने का काम कौन करता है? ये करता है आईएमएपी या पुल, इसीलिए इनका नाम पुल प्रोटोकॉल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, ये काम आप करके भी देख सकते हैं। आपके सबके फोन में जीमेल होगा, कंप्यूटर में भी जीमेल पे लॉगिन होगा। सेटिंग में जाके आप देख सकते हैं, वहां पे दोनों का ऑप्शन आता है, आईएमएपी का भी आता है और पॉप का भी आता है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है वो चीज समझ लीजिए। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी बन जाता है, कौन सा ज्यादा पावरफुल होता है, कौन से में क्या होता है, तो आप इन चीजों को समझ लीजिए पहले। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये दो मोड पे काम करता है बच्चों, या तो इसको कीप मोड में काम करता है ये, या डिलीट मोड में काम करता है। किस किस मोड में काम करता है? कीप मोड या डिलीट मोड। दोनों का डिलीट। मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। देखो आकांक्षा, आप जब मेल अपनी देखते हैं, मान लो मैंने मेल डाउनलोड की, सभी लोगों ने देखो मेल पे काम कर रखा है, वही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं। आपने मेल डाउनलोड की, मैंने आपको कोई पीडीएफ भेजी, आपने डाउनलोड की, क्या वो मेल आपके जीमेल से डिलीट हो जाती है डाउनलोड करने के बाद? नहीं नहीं होती ना, नहीं। क्योंकि आप आईएमएपी पे काम कर रहे हो। ठीक है, अरे यहाँ पे हम देखते हैं एक बार, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों। सपोज हमारे पास मेल है, ठीक, यहाँ पे इस मेल में मेरे पास इनबॉक्स में, क्या मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ बिना डाउनलोड करे? मैं इस पे क्लिक करूं तो प्रीव्यू भी दिख रहा है ना मेरे को? हाँ सर। बोलिए, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया, और अगर मैं इसको डाउनलोड कर भी लेता हूं, जो कि मैं रोज करता हूं आपको सेंड करते हुए, तो क्या वो डेटा डिलीट हो जा रहा है? बोलिए। नहीं सर। नहीं। डेटा तो स्टिल कहाँ पे है आपका, रह रहा है ना साइट पे, क्योंकि ये जो यूज हो रहा है आईएमएपी यूज कर रहा है। देखो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में बच्चों क्या काम होता है, आप प्रीव्यू नहीं देख सकते। क्या नहीं कर सकते? आप प्रीव्यू नहीं देख सकते। ठीक है, मेल अगर आप डाउनलोड करेंगे तो देखो दो मोड में काम करता है, कीप मोड में है, डिलीट मोड में। डिफॉल्ट मोड क्या है इसका? डिलीट मोड। डिफॉल्ट का मतलब अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे कीप मोड, तो डिलीट मोड पे काम कर रहा है। मतलब जैसे आपने मेल डाउनलोड की ना, तो मेल आपके जीमेल की आईडी से डिलीट हो गई, आपके कंप्यूटर पे आ गई, खत्म। समझ रहे हो? बाय डिफॉल्ट कौन से मोड पे काम करता है? डिलीट पे। डिलीट। प्रीव्यू नहीं देख सकते। अब अच्छा एक बात बताओ आकांक्षा, मैंने आपको 4 पीडीएफ भेजी, एक कंप्यूटर नेटवर्क की, ऑपरेटिंग सिस्टम की और किसी और चीज की। आप चाहो, आपको लगे यार ये दो तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, मैं सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क की डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है, क्या आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मेल पे जनरली जो आजकल करते हैं, कर लेते हैं ना, हाँ सर। मतलब हाँ जी। पार्शियल डाउनलोड कर सकते हैं आप, पार्शियल डाउनलोड, बोलो। लेकिन पॉप में नहीं कर सकते। तो ये सब काम किस में कर सकते हो? आईएमएपी में कर सकते हो। मतलब जो जीमेल आप यूज कर रहे हो ना फिलहाल, वो आईएमएपी की वर्जन की हेल्प से कर रहे हो। क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ सर। तो यहां पे देखो ये डिटेल में लिखा हुआ भी होगा। देखो आईएमएपी क्या क्या कर सकता है? यूजर कैन चेक ईमेल हेडर प्रायर डाउनलोडिंग। आप बिना डाउनलोड करे देख सकते हो ना, उससे पहले चेक कर सकते हो। ठीक है, आप उसका कंटेंट भी चेक कर सकते हो। ठीक, आप पार्शली भी डाउनलोड कर सकते हो, मतलब अगर 4 फाइल आई हैं, जरूरी नहीं है चारों डाउनलोड करना। आप यूजर, देखो अब मैंने जैसे मान लो मेरी मेल आईडी है, मैंने इसमें मतलब जैसे इनबॉक्स है, मैंने अलग अलग बना रखा है, अपना डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस नाम का बना रखा है ना। पहले एनवीएस में काम किया, एनवीएस नाम का फोल्डर बना रखा है, क्योंकि जब मैं जहां पे काम कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मेल मैं उस जगह पे डालता रहता था, तो इसको चेक करना आसान हो जाता है। समझ आ रही है बच्चों? जी। तो जैसे फोल्डर्स आप अपने कंप्यूटर फोन में नहीं बनाते क्या, फोटोज खींच हाँ रहे हैं, हाँ, कुछ कर रहे हैं, हर बन चीज का गया। फोल्डर रहता है। लाइकवाइज आप जीमेल पे भी अपने फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, बट ये फोल्डर्स आप क्रिएट कर सकते हो मेल सर्वर पे विद द हेल्प ऑफ आईएमएपी। ये काम आप पॉप में नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ क्लियर सर। हुआ? तो देखो पॉप में आप क्या काम, पॉप दोनों मोड पे काम करता है। किस मोड पे? डिलीट पे और कीप पे। डिलीट में बाय डिफॉल्ट वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर हो रही है? जैसे आपने मेल हाँ डाउनलोड सर। की ना सर्वर से, खत्म। क्लियर हो गया? हाँ अब इसमें ये फायदे नहीं थे, ये सारे फायदे किसके अंदर है? आईएमएपी में। तो कौन ज्यादा पावरफुल हो गया बच्चों? आई मैप। आईएमएपी हो गया ना। तो देखो इसने पीओपी इफिशिएंट है कुछ वे में, मगर ना तो यूजर अपना ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पा रहा मेल, ठीक है, डिफरेंट फोल्डर्स नहीं बना रखा मेल पे। इन एडिशन तुम देख भी नहीं सकते चेकिंग करने से पहले, या कुछ पार्शियल कंटेंट भी डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आईएमएपी ये एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी बातें, क्या पढ़ा है हमने। आपके पास हाँ सर। एप्लीकेशन लेयर की हैं तीनों। एसएम अब एप्लीकेशन लेयर आप ऐसे भी समझ सकते हो ना, डायरेक्ट यूजर से ही तो कनेक्टेड है। तो एसएमटीपी में मेल ट्रांसफर करने का काम कैसे हो रहा है, मैंने इसका, अगर आप पढ़ोगे भी ना फ्रोजन के 8 पेज, यही समझा हुआ मिलेगा आपको।
8-9 पेज पे एसएमटीपी है, उसने पूरा प्रोसेस समझा रखा है, जो मैंने आपको यहाँ ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। और उतना ही जरूरी है। देखो बच्चों, याद रखने के लिए आपको क्या काम करना है, एसएमटीपी क्या काम करता है भाई, मेल को ट्रांसफर करता है। दिमाग में ये प्रीव्यू तो अब रह ही जाएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपके मेल सर्वर पे जाता है, मतलब आपके लोकल कंप्यूटर से, फिर उस सर्वर से जिसको आपने भेजा उसके सर्वर में चला जाता है। लेकिन जिस दिन वो खोलेगा, जब वो डाउनलोड करेगा, तो या तो पॉप से करेगा या आईएमएपी से। और आप कौन सा मोड यूज कर रहे हैं, आईएमएपी। जो जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं आईएमएपी की वजह से मिल पा रहे हैं। निताश्री, क्लियर है ये बात? तीनों क्लियर हो गई, एसएमटीपी, पॉप और ये तीनों इसलिए एक साथ हाँ लिंक सर। की थी। ठीक, तो हमारी 3 प्रोटोकॉल हो चुकी हैं। अब इसके बाद की आगे की टेलनेट देखते हैं बच्चों। ठीक है, टेलनेट है और उसके बाद एचटीटीपी है, एफटीपी है। तो टेलनेट पहले देख लेते हैं। टेलनेट का मतलब होता है बच्चों टर्मिनल नेटवर्क। क्या होता है फुल फॉर्म? एक तो फुल फॉर्म आ सकती है टर्मिनल नेटवर्क। अब डिटेलिंग इसकी बहुत सारी है, बट सभी के पोर्ट नंबर भी आते हैं। सभी के पोर्ट नंबर आते हैं। पोर्ट नंबर सारी एप्लीकेशन के एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे रिमोट लॉगिन के लिए काम आती है बच्चों। किसके काम आती है? रिमोट लॉगिन। इतना ही बहुत है बस काम। ठीक है, वरना टेलनेट आप यहां पे पढ़ेंगे ना, यहां से देखो टेलनेट यहां पे शुरू हो गया रिमोट लॉगिन के लिए। टेलनेट किस तरीके से ये काम कर रहा है, ये पूरा एनवीटी कैरेक्टर सेट और ये सारा काम है इसका। कौन कौन से मोड विल वॉन्ट, कौन कौन सी कमांड पे काम करता है, पिछली बार ये सब पढ़ाया था। कैरेक्टर मोड और इन सब चीज में काम करता है, लाइन मोड। बट इतने की डिटेल की जरूरत नहीं है ना, तो इसलिए 6 पेज की जरूरत नहीं है। अब देखो बात वही है ना, जब 99% क्वेश्चन ये बनेगा टेलनेट में से, तो फिर फालतू क्यों करना है? और वो 1% याद रहेगा भी या नहीं, तो पहले इतना काम कर लेता है। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या होता है, अब ये चीज क्लियर कर लेना। आपको घर पे एक होमवर्क है, आप एक बार एक वीडियो देखना कि कौन सा आजकल आप यूज करते हैं। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर है आजकल, एनीडेस्क चल रहा है, ये लाइट सॉफ्टवेयर है। पहले इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर आता था, वो यूज करते थे। क्या नाम है, किसी को ध्यान है? मेरे दिमाग से स्लिप हो गया नेम। एनीडेस्क से पहले कौन सा करते थे, एक और सॉफ्टवेयर का? ईमेल। हाँ, टीम व्यूअर, है ना, टीम व्यूअर करते थे। ये थोड़ा बल्कि था। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि अभी यूज नहीं करते, करते हैं, बट अभी ज्यादातर लोग एनीडेस्क सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो हाँ एनीडेस्क जी। सॉफ्टवेयर में क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं है, लाइक जैसे दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे ही हमारा एनीडेस्क सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो आपके पास एक आईडीसी जनरेट हो जाती है। कुछ नंबर लिखा होगा 103507 हाँ और हाँ जी। 805 समथिंग, कुछ नंबर दे दिया है ना। अब मान लीजिए मैंने भी अपने सिस्टम पे एनीडेस्क डाउनलोड कर रखा है, आपने डाउनलोड कर रखा है। अब मान लो आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जनरली कब ये यूज करते हैं, और आपको कंप्यूटर चलाना उतना आता नहीं। ठीक है, आपने कहा यार मेरे सिस्टम में ये प्रॉब्लम हो रही है, अब या तो मैं कि फोटो भेज दे मेरे को, ये भेज, अब ये कर, अब ये कर। बट आजकल लोग क्या करते हैं, एनीडेस्क डाउनलोड करवाया, एनीडेस्क डाउनलोड करके मैंने भी, मेरे सिस्टम में है ही। मैं आपसे कहूंगा एनीडेस्क सॉफ्टवेयर को ओपन करो और जो आईडी आ रही है वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक है, अब मैं यहां से ये आईडी नंबर डालूंगा जिससे मुझे कनेक्ट करना है। तो आप मुझे बताएंगे कि 103507 805, ये डाल के मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट आपके पास। तो आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट। अब अगर आपने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन भी कर सकते हैं। एक्सेप्ट अगर कर लिया, तो अब मेरे कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, मैं पूरा वर्चुअली आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूं। मैं कुछ भी कर सकता हूं वहां पे, डिलीट, इन सब, जो मेरा करने का मन करे। मतलब एक तरीके से वर्चुअली मैं आपके कंप्यूटर पे बैठा हूं। तो दिस सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर दिस पर्पज। और ये जो सारा काम हो पाता है, इसके पीछे कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही है? टेलनेट काम कर रही है। समझ में आया? टेलनेट का फुल फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क। यूज क्या है, रिमोटली लॉग इन करने के लिए किसी दूसरे कंप्यूटर पे। यही कहानी इसके अंदर लिखी हुई भी होगी, बट इसके मोड में नहीं पढ़ा रहा कि किस किस मोड में ये काम करता है। समझ में आई निताश्री? क्लियर है ये बात? सागर, हाँ सर। अब आप इस सॉफ्टवेयर को एक बार देख भी लेंगे ना, आपको बहुत। और आजकल देखो जो बैंक वाले बोलते हैं कि आप कभी भी कोई डाउनलोड करने का लिंक दे तो ना करो। क्यों? अगर कोई आपके सिस्टम पे उसने बोला और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपके फोन को भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। फोन पे भी डाउनलोड होते हैं सॉफ्टवेयर। हाँ होता है क्लियर सर। हो रहा है? तो इसलिए आजकल और फिशिंग वगैरह ये एक्टिविटी जितनी होती है, उसके लिए इसको मना करते हैं कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। पर अब एनी डेस्क में वो ऑप्शन आने लगा है एक्सेस का, हाँ तो कि एक्सेस, आपको कितना एक्सेस देना है, हाँ तो फिर वो या एक्सेस, परमिशन आने लगा कि रीड राइट का एग्जीक्यूशन ये सब हाँ आप। तो उसमें फिर परमिशंस, जैसे अभी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे कहता है ना, पहली बात तो वही पूछता है आपको कैमरा परमिशन देनी है, कॉन्टेक्ट की देनी है, किसकी देनी है। तो जो जो आप अलाउ करते हो वही परमिशंस वो ले पाता है हाँ, ना। तो बस, ये अभी आया है फीचर, पहले हाँ, नहीं था। पहले ये पहले था नहीं कि था, पहले पूरी तो स्क्रीन हो डायरेक्टली जाती पूरी थी। स्क्रीन उसकी शेयर हो जाती हाँ, थी।
अब है क्या है कि जैसे ही आप एक्सेस अलाउ करोगे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप उसको कितना एक्सेस दे रहे हो। बस रीड उतने ही राइट एक्सेस पे फिर परमिशन वो वाली काम पूरी करेगा। आती है। हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ टेलनेट देखना था, उसका काम हो गया, हो गया होगा आप लोगों का भी। ठीक है, इसके बाद एफटीपी। देखो इनके सबके पर्पस और काम करने का तरीका अलग है, बट जिस चीज से मैं आपको बता रहा हूँ आपको याद रहेगा, दैट्स इट। उतना ही तो जरूरी है ना कि हम अगले हाँ सब्जेक्ट भी सर। पढ़ रहे हैं या हम 4 सब्जेक्ट और भी पढ़ लें, फिर भी हमें ये बात तो ध्यान रह जाए यार एसएमटीपी क्या बताया था। दैट्स इट, बस उतनी कहानी। इंपॉर्टेंट ये है चीज कैसे याद रहेगी। तो एफ है आपका। अब जैसे एनी डेस्क सॉफ्टवेयर आपने कुछ देखो, आप एक वीडियो देख लोगे 5 मिनट की तो कुछ जाएगा तो है नहीं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है। वो चीज क्लियर है तो बस ये टेलनेट प्रोटोकॉल उसी काम के लिए यूज हो रही है, रिमोटली लॉगिन करने के लिए। दैट्स इट, क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है। ठीक है, अब डिटेल करने के लिए तो वरना कम से कम 1000 पेज से ऊपर की बुक है, तो उतना काम तो होने वाला मतलब ही नहीं है ना, मतलब पूरा हम डिटेल में वो करेंगे भी। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बच्चों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए आपको दो चीजें जरूरी हैं। एक तो इसके पोर्ट नंबर खैर ज्यादा आते हैं। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का दो चीजों पे काम करता है, बताओ कौन से कनेक्शन क्रिएट करता है। एक तो ये कंट्रोल कनेक्शन और एक डेटा कनेक्शन। मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा उससे आपको ये रिलेटेड रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, इसका पोर्ट नंबर मैं बच्चों आपको याद करा देता हूँ। इसके दो पोर्ट नंबर होते हैं, पोर्ट नंबर 20 और 21। ठीक है, अब इसे याद रखने का जो जैसे मैंने याद रख रखा और आज तक भी याद है आपको भी वही बात बताऊंगा। अब आपको लिंक करना है किसी और तरीके से कर सकते हैं, अलग बात है। बच्चों शेयर इट या फाइल से आपने डेटा ट्रांसफर किया होगा सभी ने, है ना। हाँ पहले सर। हम क्या करते हैं, मतलब जैसे मान लो ये मेरा फोन है और ये सागर का फोन है, मुझे इसे कोई मूवी भेजनी थी, तो मैं पहले के एक कनेक्शन क्रिएट करूंगा, हमारे बीच में कनेक्शन क्रिएट होगा, आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे, फिर ही तो फाइल ट्रांसफर होगी। हाँ सर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कनेक्शन क्रिएट होता है, कंट्रोल कनेक्शन बन गया। अब देखो कंट्रोल कनेक्शन बच्चों एक ही बार बनता है। ठीक है, ये बन गया कंट्रोल कनेक्शन, अब बना रहेगा। अब मान ले सागर मुझे कोई मूवी भेजनी थी, मान ले मैंने पहली मूवी भेज दी, मूवी 1 ट्रांसफर हो हाँ गई। अब मुझे तूने कहा यार सर ये वाली मूवी और भेज दो अगर आपके पास पड़ी है, मैंने वो भी भेज दी, दो तूने और बोली, मैंने वो दोनों भी भेज दी, तो ये चली जाएगी फिर ये वाली भी चली जाएगी। ठीक है, अब हम दोनों खाली बैठे हैं बातों में लग गए, कोई चक्कर नहीं है, तो कंट्रोल कनेक्शन बना रहेगा। डेटा कनेक्शन कब तक बनता है, ये मूवी जा रही थी, जैसी मूवी खत्म होगी डेटा कनेक्शन खत्म, फिर अगली मूवी भेजी फिर डेटा कनेक्शन बनेगा, मूवी ट्रांसफर कनेक्शन खत्म, फिर अगली गई फिर ट्रांसफर खत्म। अब हम खाली बैठे हैं, स्टिल कंट्रोल कनेक्शन बना हुआ है। फिर तेरे को याद आया सर हो गई ट्रांसफर और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं फिर उसको एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करते ही कंट्रोल कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही है, हाँ सर। एग्जिट करेंगे तो कंट्रोल कनेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो ब्रेक हो जाएगा। तो जाएगा। ये है आपका कंट्रोल कनेक्शन, तो ये एक ही बार बना है और बना रहेगा, फिर ये कंट्रोल कनेक्शन को आप ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा कनेक्शन है, कंट्रोल कनेक्शन। बात समझ में आई क्या। अब हाँ जैसे सर। क्वेश्चन ऐसा बन जाए डेटा कनेक्शन हमेशा रहता है क्या, नहीं, डेटा कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। जितनी देर तक डेटा ट्रांसफर हो रहा है डेटा कनेक्शन रहेगा, वरना वो बंद हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल कनेक्शन जब आप बना लेते हैं एक बार, तब से एंड होने तक एफटीपी में कंट्रोल कनेक्शन रहता ही है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है बच्चों, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम, एफटीपी। पोर्ट नंबर क्या क्या है इसके, 20 और 21। अब देखो बीस बच्चों, इक्कीस हम जब याद कर पहले कौन सा काम होता है, पहले डेटा कनेक्शन बनता है या कंट्रोल बनता है, कंट्रोल। कंट्रोल बनता है ना पहले। तो यहां बस ये चीज ध्यान रखना उल्टा है। तो इसका पोर्ट नंबर है 21 और इसका पोर्ट नंबर है 20। बात समझ में आई। हाँ कंट्रोल का सर। कनेक्शन का कौन सा है, 21 पोर्ट, 21। और इसका है 20। तो मैंने 20। ये याद रख रखा है एफटीपी में कनेक्शन, ये याद रह जाता है 20 और 21 है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, 25 है। एसएमटीपी का कितना है बच्चों, 25। 25। जिनके इंपॉर्टेंट है ना, जैसे एसएमटीपी का इंपॉर्टेंट है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, 25 है। ठीक है, पॉप का कितना है बताओ, किसे पता है, पॉप का 69 है शायद। पॉप का पोर्ट नंबर कितना है, पता है भाई। नहीं सर। तो पोर्ट नंबर पॉप का मेरे ख्याल से तो 69 था, या टीएफटीपी का है शायद 69। पोर्ट का पोर्ट नंबर था 110, पोर्ट का क्या है 110। ठीक है, और 110 की, अच्छा ये बताएगा, ये क्या नाम है इसका, वन वन पॉप दो प्रकार के थे, 109 109 और 110, बट मेन 110 पे पॉप काम करता है। ठीक है, तो पॉप अगर 3 पेपर पॉप में 2। आए तो हाँ, पॉप 3 और पॉप 2, तो 110 आपको याद रखना है इसका पोर्ट। इससे रिलेटेड मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको याद करा देता हूँ, कहाँ से मैंने याद रख रखा है, वो 69 वाला अलग था।
बच्चों एक आर्टिकल नंबर 110 किसके लिए है, ये बताएगा प्रदीप। प्रदीप आर्टिकल नंबर 110 किसके लिए है, याद ना कर रहे क्या, बोलो। सर ध्यान नहीं है अभी तो। अरे यार, मनी बिल के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें अब तक याद है, वो याद ही ऐसे कर रखी हैं चीजें। मनी बिल कहाँ से पास होता है, केवल लोकसभा से। राज्यसभा इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती। 3 तरीके के बिल होते हैं ना, तो मनी बिल वही होता है। मनी बिल के लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट होता है, आर्टिकल 143। ये किसके लिए होता है, ये भी ना याद है, किसी को याद है भाई आर्टिकल 143, बोलो। अरे यार, नहीं याद है ये भी। नहीं 143 सर। बच्चों, सब लोग एक चीज याद करते हैं ना, आई लव यू, है ना, हाँ वट सर। कुछ भी कैसे भी ध्यान रख लो। तो कैसे याद रख रखा है, प्रेसिडेंट जो है ओपिनियन ले सकता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ले सकता है, किसी किसी हाँ सर। मामले में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ले सकता है ना, परमिशन मतलब सजेशंस, एडवाइस। एडवाइस ले सकता है। तो ये आर्टिकल 143 के अंदर ही आता है कि प्रेसिडेंट इसकी वो ले सकता है। समझ में आई। और शायद हाँ जो सर। गवर्नर ले सकता है ना, तो गवर्नर किससे ले सकता है, वहां के हाई कोर्ट से। शायद वो 213 होता है, ठीक है, बट इसका 143 क्लियर है। और पोर्ट नंबर 143 जो है ना, वो आईएमएपी का है। पोर्ट नंबर 143 वो आईएमएपी का है। तो ऐसे याद रख रखा था मैंने, मनी बिल और इसका। एक बार चाहे गूगल भी कर लेते हैं इस चीज को। पोर्ट नंबर ऑफ, एक सेकेंड, पोर्ट नंबर ऑफ आईएमएपी, इसका 143 होता है बच्चों। तो अब सबके लिख ही दिए हमने। यहाँ पे इसका 110 है। यहाँ से आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद और हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। मनी बिल आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 110 से, तो पोर्ट नंबर 110 और 143 दोनों याद रखने हैं आपको, ठीक है। अरे हो गया बच्चों हाँ काम। सर। बस ये थोड़ा यहाँ से। और ये चीजें याद रखने के लिए भी ना, जैसे मान लो सारे किस में आ रहे हैं, पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4 में, 5 में आता है। यूनियन पार्ट 5 में आता है ना, आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक, 151 तक। तो यूनियन की सारी चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट यूनियन के उसमें ही तो आ रहा है, तो प्रेसिडेंट वाला इसके। अब ये 152 से लेके 237 तक, ये कहाँ जाते हैं, पार्ट 6 में, मतलब स्टेट्स वाले में। आपने करे होंगे यार, पार्ट 1 से 4 तक, फिर 5 से कहाँ तक आता है, 11 तक। ये पार्ट 2 है जिसमें बाउंड्रीज की बात होती है। 12 से 35 तक किसमें होता है, इसमें 12 से 35 तक सारे क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। और उसके बाद 36 से लेके 51 तक यहाँ पे क्या आता है, आपके फंडामेंटल, वो सॉरी, डीएससीपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट डीपीसीपी, पॉलिसी। डीपीएसपी, ठीक है। और इसके बाद डीपीएसपी। 51A तो बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, उसमें थे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 5 में 52 से 151 तक है। अब देखो, प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कैग हो, जितनी भी सेंटर के अंदर चीजें आ रही हैं, उसके आर्टिकल 52 से 151 के बीच में होंगे। तो रटने याद करने की, जैसे 78 है, वो किसका है, बोलो। 78 किसका है, प्रेसिडेंट, वो प्रधानमंत्री वाला। और 75 में की एक वो होगा, और उसकी एक परिषद होगी, ये सारी चीजें समझ रहे हो। तो जैसे सबसे शुरुआत किससे होगी, प्रेसिडेंट से ही होगी। तो 52 वाला प्रेसिडेंट से ही शुरू हो रहा है कि इसके भत्ते की किसमें जानकारी है। इम्पीचमेंट शायद 63 या 61 में है। चलो छोड़ो, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। उस काम को किसी दिन करवाऊंगा आपको, इसका किसी दिन शॉर्ट में भेजूंगा, 1 घंटे में ही। उसमें जो इसमें से आने वाले क्वेश्चन है ना, वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। हमें भी याद है, आपको भी रहेगा। कौन सा मेरा सब्जेक्ट थोड़ी है ये। फिलहाल ये चीजें क्लियर हो गई बच्चों आपको। एसएमटीपी पॉप, थोड़ा कंटेक्स्ट से इधर चले गए थे हम। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या हो गया, 25। 25। पॉप का 110। 110। आईएमएपी का 143। 143। टेलनेट का 143। कितना होता है, 23 होता है। 53। टेलनेट वो का हाँ पे ही 23 होता है। एचटीटीपी का होता है 80। एफटीटीपी के दो हैं, 20 और 21। टीएफटीपी का शायद 69 होता है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सही है डीएनएस का 53। टीएफटीपी पोर्ट नंबर, तो टीएफटीपी का भी नेट नहीं चल रहा बच्चों, 69 ही होगा। और डीएनएस का होता है 53, 3। ठीक है। बस एसएनएमपी का शायद 63 होगा, माइट भी,
बट इनके देखो पोर्ट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जितनों के मैंने शुरू में लिखे ना, SMTP, पॉप, IMAP, इनका भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉप और IMAP का। SMTP का टेलनेट, STTP और FTP, इन 4 के जरूर याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? बट जितनों के लिख लिए उतने तो कर ही लीजिए। हो गया भाई? हाँ सर। तो इनका भी जो चीज क्लैरिटी नहीं है इसको हटा देते हैं अपनी उससे। DNS शायद 53 है, बट जब देखेंगे तब कर लेंगे। फिलहाल आपको SMTP, पॉप, IMAP और टेलनेट ये चारों बिल्कुल क्लियर हो गई। FTP भी क्लियर हो गई ना? हाँ सर। बोलिए। अब इसके अलावा, अब जैसे देखो HTTP में कुछ काम नहीं है। HTTP का सिर्फ काम क्या है, इसमें परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट थोड़ा थियोरेटिकल बताना है, तो वो इसके अंदर अभी है नहीं फिलहाल। यहाँ पे अभी इसके अंदर सारी तुम्हारी मेल की हैं, सारी मेल वाला है और FTP है। तो मान लो ये मैं सेंड करूंगा जिससे कि आप देख भी पाओ, तो इसमें मैं सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ। क्लियर? बोलिए। हाँ सर। ये किससे आवाज आ रही है भाई? बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास कौन कौन सी है? सागर आपकी भी शायद डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है, बट सही है, अभी सही है। आर्प, रार्प, ये दोनों और कर लेते हैं, और इसके साथ 2 और हो जाएंगी। अच्छा, वो भी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, बूट पी, ये भी आपकी एप्लीकेशन लेयर की बच्चों, और एक है DHCP। ठीक है, ये चारों एक साथ और करा देता हूं, तो आपको बस कितनी प्रोटोकॉल्स हो जाएंगी फिर? 5-6 ही प्रोटोकॉल बचेंगी, बाकी सारी हो जाएंगी। ठीक है, ओके। हाँ सर। तो इसे सबसे लास्ट में ऐड कर दे रहा हूं मैं, वहां पे पढ़ लेना, कभी यहां तक पहुंचो ही ना। एक प्रोटोकॉल है आपकी आर्प। आर्प क्या काम करती है निताश्री, पता है क्या? एड्रेस रिजोल्यूशन और प्रोटोकॉल। निताश्री, एनी आइडिया अबाउट दिस आर्प? जैसे मैं बताऊंगा याद रहेगी उसके बाद चारों प्रोटोकॉल। हिना, ध्यान है क्या? सर मैक टू आईपी, आईपी टू मैक। दोनों थोड़ी काम कर देगी। मैक टू आईपी करेगी, मतलब आईपी टू मैक। बच्चों एक क्वेश्चन देखो, 99% आना इसी फॉर्म में। ठीक है, आएगा क्या, कौन ये इसको इसमें करती है या इसको इसमें करती है? गौरव क्या करती है भाई? गौरव क्या करती है ये? प्रदीप, कुछ याद? मैक टू आईपी। मैक टू आईपी, थोड़ा डिटेल बताएंगे मैक टू आईपी का मतलब क्या है? मतलब मैक टू आईपी तो बोल दिया, इसका मतलब क्या है? ये ध्यान नहीं है। किसी बताऊं, हाँ हाँ बिल्कुल, ट्राई करिए। किसी अगर नेटवर्क में कोई मशीन आईपी के लिए सर्च करता है तब एआरपी कॉल करता है ना, वो उसके पास अपना मैक होता है और वो आईपी को रिक्वेस्ट करता है। किसी नेटवर्क में क्या होता है? किसी नेटवर्क में अगर सिस्टम हाँ, मान लीजिए आईपी हमारा के सिस्टम लिए है, कॉल, ये आपका नेटवर्क है ना? आप इस नेटवर्क में आ हाँ वो गए आईपी अपना सिस्टम लेके। ठीक। उसे वहां पे अगर वो चाहिए आईपी तो वो उसके लिए रिक्वेस्ट करता है एआरपी से, अपना उसके पास मैक होता है तो वो मैक को ब्रॉडकास्ट कर देता है और फिर उसको एक आईपी रिटर्न में मिलती है। ठीक है, ऐसा कुछ। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही काम होता है। ये अपना मैक एड्रेस से रिक्वेस्ट करता है और इसको एक आईपी असाइन हो जाता है, यानी मैक से आईपी एड्रेस को ये असाइन करता है, मतलब ये आर्प है। अब रार्प क्या होता है? रार्प मतलब उल्टा करता है, यानी आईपी एड्रेस को मैक से जोड़ता है। अब ये वाला क्या, ये तो सिनेरियो क्लियर हुआ मान लो। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, बट अभी आप ट्राई करिए दोबारा। कि जैसे आप सिस्टम लेके अपना आए थे इस नेटवर्क में, मान लो हमारी ये कंप्यूटर लैब थी, मैं अपना लैपटॉप लेके गया कि भाई मुझे अपने लैपटॉप पे नेट चलाना है। तो कंप्यूटर वाला क्या करेगा, मतलब वो हमसे लैपटॉप ले लेता है, वो क्या करता है यहाँ से आर्प की रिक्वेस्ट भेजता है, मतलब यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे, और सर्वर पे क्या दे देगा वो, यहाँ से अपना मैक एड्रेस सेंड करेगा, और उसे रिटर्न में एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। यूजुअली जो वहां पे बैठा होता है सर्वर रूम में, वो मैनुअली, मान लो उसने हमें एक आईपी एड्रेस दे दिया, मान लो 172.15.18.10, ये हमारे सिस्टम में डाल देगा और हमारे सिस्टम पे नेट चल जाएगा। तो यानी मैक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल गया, एक आईपी एड्रेस मिल गया। दिस इज क्लियर। ठीक है, रार्प क्या काम करता है? रिवर्स। रिवर्स करता है, कैसे? ये नहीं पता सर। आकांक्षा, यही काम हो रहा है आर्प में?
और रार्प में अभी आर्प सही है या नहीं वो अलग डिस्कस करेंगे। चलो रिवर्स को अब लॉजिकली कनेक्ट करने की कोशिश करो आईपी से मैक, तो कैसे करेंगे बोलो। ये अब भूल गई। अब देखो भूल इसलिए गए क्योंकि ये काम नहीं होता आर्प का, ठीक है, तो ये उल्टा है, ऐसे ही ये उल्टे होते रहेंगे। क्लियर हो रही है? पेपर में जब आएगा तो जैसे अभी लगा के हमने एक थ्योरी भी सेटिस्फाई कर ली थी इसके लिए, ऐसे पेपर में भी हो जाएगा। तो अब आप इसको सिनेरियो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना, तो आपको आर्प भी क्लियर होगा, रार्प भी क्लियर होगा। और इसी के साथ मैंने आपको बताया हमें बूटपी और डीएचसीपी भी करने हैं। बूटपी और डीएचसीपी दोनों किसकी प्रोटोकॉल्स हैं बोलिए? ये एप्लीकेशन लेयर की हैं। और ये दोनों जो ऊपर हम कर रहे हैं ये किस लेयर की हैं? दोनों नेटवर्क लेयर की हैं। नेटवर्क। नेटवर्क। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान भी रखनी कभी, बट ये इसके साथ इसलिए करा रहा हूं जैसे हमने एसएमटीपी पॉप और आईएमईपी एक साथ किया तो 3 प्रोटोकॉल याद भी एक साथ रहेंगे। अब ये चारों एक साथ याद भी रहेंगे, ठीक है, इसलिए चारों को एक साथ कराने का पर्पज है क्योंकि चारों का फंक्शन सेम काम के लिए काम कर रहे हैं। अब आकांक्षा देखो होता क्या है, मान लो ये मेरी कंप्यूटर लैब है। क्या है? ये मेरी कंप्यूटर लैब है, मैंने बनाई है, ये सर्वर रूम है, मैं यहाँ बैठता हूँ, ये मैं एडमिन हूँ यहाँ का, यहाँ पे सर्वर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब में आपको पता है बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे होंगे हाँ सर। ठीक है, सब पे नेट चल रहा होता है ना। बट ये अपने आप थोड़ी चल रहा होगा, इसे मैंने बनाया होगा, यहाँ पे एक स्विच रखा होगा, इस स्विच में मान लो सबकी वायर यहाँ से कनेक्ट होगी, नेट चल रहा है, ठीक। बट सबको आईपी एड्रेस तो मैंने असाइन किए होंगे या नहीं? जी। तो पहली बार अब आकांक्षा मान लो मुझे क्या चाहिए, एड्रेस का मतलब भी यहाँ पे फिजिकल एड्रेस चाहिए, एड्रेस रिजॉल्व करना मतलब मुझे किसी का फिजिकल एड्रेस चाहिए। अब एक बात बता, मान ले मैंने जब नेटवर्क नेट आईडी बनाई थी तो मान ले मैंने ऐसे किया है 170 या 172.15.18.20, ये मैंने पहले वाले को दे दिया था, अगले को 21.21.22.23 ऐसे करके सबको दे दिया, मान ले 40 तक हो गए, ऐसे ही ये 41 से ऐसे तक दे रखे हैं, क्यों? जिससे मुझे भी याद रहे ना कौन सा सिस्टम कहाँ है। क्लियर हो रही है? अब मान लो मुझे इसके मैक एड्रेस की जरूरत पड़ी इस वाले के, ठीक है, तो मैं सर्वर रूम में बैठा हूं, मुझे इसका मैक एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से एक आईपी की, मैं यहां से एक पैकेट बनाऊंगा, आर्प पैकेट। क्या बनाऊंगा? आर्प का एक पैकेट भेजूंगा। इस पैकेट में क्या होगा? इस सिस्टम का आईपी एड्रेस। क्या होगा इस सिस्टम का? आईपी एड्रेस। आईपी। साहिल एक सीधी सी बात है, मुझे दूसरे का आईपी एड्रेस तो पता हो सकता है, मान ले मैंने तेरे सिस्टम में नेट की सेटिंग की तो मैं तेरे का आईपी एड्रेस तो जान सकता हूं क्योंकि नेट की सेटिंग मैंने की। क्या मैं तेरा हाँ मैक सर। एड्रेस जान सकता हूं बिना तेरा फोन नहीं लिए? सर। अबाउट फोन में जाके देखूंगा तब दिखेगा। तो इस सिस्टम का जो मैक एड्रेस होगा या इस मशीन का एड्रेस, या तो इस मशीन पे जाओ और प्रॉपर्टीज में जाके, या जहां लैन की सेटिंग हो रखी हुई वहां पे नेटवर्क का इंटरफेस कार्ड का जो भी एड्रेस होगा वो जाके देख लो मशीन एड्रेस, या आप आर्प की पैकेट रिक्वेस्ट भेजते हो, उससे फायदा क्या होगा? आर्प की रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, अब इसमें देख होता क्या है, आर्प पैकेट हमेशा ध्यान रखना ये ब्रॉडकास्ट होता है। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई मैसेज सभी को भेजना इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट भी दो तरीके का होता है, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ब्रॉडकास्ट दो तरीके का होता है, कौन सा? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जैसे सुबह आप वो नहीं पढ़ रहे थे, ब्रिज कनेक्ट कर रखा था, ऐसे कर रखा था, एक लाइन इधर थी एक इधर थी, इस पे बहुत सारे सिस्टम्स थे, है ना, ऐसे इधर भी बहुत सारे थे, ये अलग नेटवर्क मान लो। अब इसे इस फॉर्म में समझ लो, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है मान लो इसे कोई मैसेज इसकी सभी डिवाइसेस पे भेजना है इधर, तो दिस थिंग इज नोन एज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की सभी डिवाइसेस पे कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो यू विल यूज डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, मान लो ये अपना ही नेटवर्क है, ये सिस्टम अपने नेटवर्क के सभी नोड्स को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो यूज करता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जब राउटिंग पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, जहां आईपी एड्रेसेस पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख सकते हैं लिमिटेड सेम में सेम नेटवर्क के सभी नोड्स को, सेम नेटवर्क्स के सभी नोड्स को भेज रहे हैं आप, ठीक है। और ये क्या है? डिफरेंट के, ठीक है। क्लियर हो गई बात? वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये टर्म इसलिए बतानी जरूरी थी, ये मैसेज अब क्या करेगा पैकेट, देखना ध्यान रखना, आर्प की जो रिक्वेस्ट पैकेट जाता है, कौन सा पैकेट जा रहा है? आर्प का रिक्वेस्ट पैकेट, वो हमेशा होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होगा, जैसे सर्वर है, इसने पैकेट इसके सभी क्लाइंट को भेज दिया जितने सारे नोड्स हैं,
अब एक बात बताओ, मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने आवाज लगाई सागर, तो आप क्या करोगे? हाँ खड़े सर। हो गए, हाँ सर पूछोगे, है ना? सुना तो सबने ना, या किसी एक ही बच्चे ने सुना, सागर नहीं सुना? जब मैंने क्लास में आवाज सबने लगाई सुना। सागर, सबने सुना। तो जब मैं इसके जब मैं इसका आईपी एड्रेस बोलूंगा ना, सुनेंगे सब, मगर रेस्पॉन्ड कौन करेगा? जिस सिस्टम का वो आईपी एड्रेस है। तो यानी ये वाला सिस्टम अब रेस्पॉन्ड कर देगा 23 वाला। और ये आर्प का जो रिप्लाई पैकेट होता है, आर्प का रिप्लाई पैकेट, ये बच्चों क्या होता है? हमेशा यूनिकास्ट होता है। क्या होता है बच्चों? ये यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब होता है एक ही पर्सन पे जाएगा। यूनि का मतलब एक पे, ठीक। अब देखो ये पैकेट कहां से आया था, ये तो पता ही है ना, क्योंकि सेंडर का एड्रेस था उसमें। तो ये अपना आर्प पैकेट में क्या करेगा? अपना मशीन एड्रेस रख के यूनिकास्ट कर देगा टू द सर्वर। ये इतनी लंबी थ्योरी बताने का काम क्या है? आप आर्प का सिनेरियो याद रखेंगे तो आपको हमेशा चीज याद रहेगी। क्लियर हुई बात या नहीं? आकांक्षा, बात हाँ क्लियर हो सर। रही है? आर्प क्या काम कर रहा है? तो आर्प ने किया आपके पास क्या था? आपके पास किसी दूसरी डिवाइस का आईपी एड्रेस था। आईपी एड्रेस को मैप किया किसमें? फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। यानी आईपी एड्रेस का मतलब बच्चों आप बोलते हैं तो कौन सा एड्रेस बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस। तो लॉजिकल एड्रेस को मैप करता है फिजिकल एड्रेस में कौन? आर्प। ये बात सबको समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं? बोलिए भाई। और ये हाँ दोनों सर। बातें इंपॉर्टेंट है। आर्प का रिक्वेस्ट पैकेट जो जाता है वो जाता है ब्रॉडकास्ट, सभी के पास जाएगा। ये क्लास वाला एग्जांपल याद रखो, मैंने बोला भाई हाँ भाई ये वाला आईपी एड्रेस, तो सुनेंगे सब, मगर रेस्पॉन्ड केवल कौन करेगा? जिसका वो है, और वो उसे यूनिकास्ट करेगा पैकेट। दैट्स इट, दिस इज हाउ आर्प वर्क्स। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। रार्प, बूटपी, डीएससीपी, ये तीनों जो काम करती हैं वो आगे कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम क्या? रार्प का काम। तो रार्प बेसिकली क्या कर रही है? रार्प की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो नहीं लिख रहा। अब यानी इसका काम क्या कर रहे होंगे आकांक्षा? इसमें क्या हो रहा होगा? जब इसमें क्या किया था? आईपी एड्रेस को मैप किया था फिजिकल एड्रेस में, तो यहां पे हम क्या कर रहे होंगे? मैक एड्रेस को मैप करेंगे किसमें? आईपी एड्रेस के साथ। मैप करने का मतलब समझ रहे हैं? उसकी मैपिंग बनाना। मतलब हमारे पास मैक एड्रेस है और हम क्या प्राप्त करेंगे? दूसरे क्या? आईपी एड्रेस। अब कोई इसका सिनेरियो समझाने की कोशिश करेगा मुझे? देखो इसमें क्या था, इसमें क्या हुआ था सागर? इस पर्सन के पास दूसरी डिवाइस का क्या था? आईपी था। आईपी एड्रेस था, और इसे दूसरी डिवाइस का कौन सा एड्रेस चाहिए था? मशीन एड्रेस, मैक मशीन एड्रेस। एड्रेस, है ना? अब रार्प में जो बच्चे रटते हैं ना, याद करते हैं, आप लॉजिक देखो, अगर आप ये सही बता भी देते ना, आर्प मान लो आप बता देते कि आईपी एड्रेस को मैक में कर दिया, है ना, ये आईपी एड्रेस से हमने क्या मैप कर दिया? मैक एड्रेस, यानी फिजिकल एड्रेस। तो वही यहां पे क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में। चलो ये बात सही हो गई, मगर मैं पूछता हो कैसे रहा है, मतलब क्या है इसका? जैसे पहले में क्या हुआ था सागर? दूसरी डिवाइस का क्या था मेरे पास? आईपी एड्रेस। समझ में आ रही है आईपी। क्यों था? क्योंकि सर्वर इसी ने तो लगाया था, इसके पास इसका आईपी एड्रेस था। ओके, मुझे इसका मैक हाँ एड्रेस सर। चाहिए। अब मैक एड्रेस लेने के लिए मैं आर्प रिक्वेस्ट भेज दूंगा, मुझे इसका मशीन एड्रेस मिल जाएगा। समझ में आई? हाँ सर। अब रार्प में क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है मेरे पास दूसरी डिवाइस का मशीन एड्रेस है। अबे मेरे पास दूसरी डिवाइस का मशीन एड्रेस हो सकता है क्या? और नहीं मुझे सर। उसका आईपी एड्रेस चाहिए, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये सिनेरियो कौन सा है? जैसे ये वो सिनेरियो है, आप अब कंप्यूटर लैब में आए सागर, है ना, अपना हाँ सर। नया लैपटॉप लेके। अब आपको क्या करना है कि सर मेरे कंप्यूटर पे नेट चला दो, क्योंकि मान लो स्कूल में अच्छा वाईफाई है या अच्छा नेट चल रहा है, तो आप गए। तो वो क्या करेगा? आपके पास आपकी मशीन का एड्रेस था। देखो आपके पास आपकी मशीन का था, आप सर्वर से अपने लिए एक आईपी एड्रेस मांग रहे हैं। दिस इज रिवर्स थिंग। रिवर्स ये वैसे नहीं है कि मेरे पास दूसरे का मैक है और दूसरे का आईपी चाहिए, नहीं। मेरे पास मेरा क्या है? मैक एड्रेस है, और मुझे मेरे लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई सर। उसमें क्या था? मेरे पास दूसरे का क्या था? आईपी एड्रेस था, मुझे दूसरे का मशीन एड्रेस चाहिए। और आकांक्षा, मैंने पता है ये चीज कहां से ध्यान रख रखी है, जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता था, बच्चों को मान लो आप आए, आपने नेट चलवा लिया, है ना, एक आईपी एड्रेस ले लिया, ठीक है। आर्प पैकेट की रिक्वेस्ट कब पड़ेगी? चलो मैं आया, आपने मुझसे एक आईपी एड्रेस मांगा, मैंने दे दिया आपके सिस्टम पे, अब आपका नेट बढ़िया चल रहा है। तो हॉस्टलर क्या करते थे, मतलब हॉस्टल के लिए फैसिलिटी थी कॉलेज में,
लेकिन अब जो डे स्कॉलर आते थे वो कहते थे यार हमें भी ये मूवी डाउनलोड करनी है, हमारे फोन पे नेट चला दे या हमारे सिस्टम पे नेट चला दे, ठीक है। अब होता क्या था, आईपी एड्रेस इसका मान लो 172.15.18.23 था, तो वो क्या करता था, अपना आईपी एड्रेस उसके सिस्टम में डाला, उसके पे नेट चल रहा है, समझ में आई। कल के दिन किसी और के पे नेट चल रहा है, तो वो सबके पे चल रहा था उसी आईपी से। तो जब ये चीज पता चली कि बार बार बैंडविड्थ जा कहाँ रही है, ऑफिशियल काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सारे बच्चे मूवीज डाउनलोडिंग पे लगा दे रहे हैं, तो फिर क्या पता चला कि ऐसा काम हो रहा है। तो तब आर्प पैकेट का रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ी। अब देखो इससे आर्प से क्या हुआ, हॉस्टलर है ये बच्चा, कौन है ये, हॉस्टलर है। अब हॉस्टलर है भाई, हमें इसे इंटरनेट देना था, हमने दे दिया, इसको एक आईपी दे दिया 172.15.18.23। अब ये इसी के सिस्टम पे तो चलना चाहिए। हॉस्टलर को रात में वो कितना भी नेट यूज करो आफ्टर ऑफिस, तो वो तो सारा नेट फ्री है, बच्चा कुछ भी करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, इधर सर्वर रूम में आया हॉस्टल से अपना करता रहे, लैब खुली रहती थी, लेकिन डे टाइम में उसको एक्सेस नहीं था। अब वो किसी और डिवाइस पे हमने जब उनको नेट देते थे क्या कर देते थे कि आर्प की रिक्वेस्ट भेजी, तो अब इसके लैपटॉप का मैक एड्रेस हमारे पास आ गया, भाई हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन किया था, इसके सिस्टम में डाल दिया, तो अब सर्वर से हमने एक आर्प पैकेट बनाया, तो आर्प पैकेट कहाँ जाएगा भाई, मैंने मान लो 10 लोगों को आईपी दे रखा है, तो बट वो रेस्पॉन्ड उसे केवल कौन करेगा, मान लो मैंने 23 वाले को भेजा, तो इस बच्चे के लैपटॉप से मुझे रिटर्न पैकेट आ जाएगा इस बच्चे के लैपटॉप का मैक एड्रेस, फिर हम उसे बाइंड कर देते थे एज ए सिंगल यूनिट। अब इससे क्या होगा, सर्वर ने बाइंड कर दिया, अब ये वाला आईपी एड्रेस केवल इस मशीन एड्रेस पे चलेगा और किसी पे चलेगा ही नहीं, तो वो किसी और पे डालेगा तो काम ही नहीं करेगा। आई बात समझ में या नहीं आई। हाँ सर। तो आर्प पैकेट, अब तुम कहो कि सर जरूरत क्यों थी, इसलिए जरूरत थी, तो कभी कभी हमें हो सकता है ना मशीन एड्रेस की जरूरत पड़े, किस मशीन पे आईपी काम कर रहा है, तो आप उस मशीन का मैक एड्रेस प्राप्त कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्प। निताश्री बात क्लियर हुई, आर्प। अब इससे ज्यादा और डिटेल क्या बताऊं, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब ये बाकी तीनों वो हैं, जैसे मान लो डीएचसीपी से काम होगा वो वाला, जैसे हम क्या करते हैं हॉटस्पॉट बनाते हैं, तो आप एक नया फोन लाए, मुझे नेट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, तो आपके फोन में जो इंटरनेट चल रहा है वो मेरे फोन की वजह से चला ना, मैंने आपको डायनामिकली एक आईपी एड्रेस असाइन किया, तो आपके पास आपका क्या था, मैक एड्रेस था, फोन के पास मशीन एड्रेस तो है, और मुझे उसके लिए क्या मिल गया, एक आईपी एड्रेस मिल गया। आप देखो लिखा हुआ आता है, पहली बार आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट करो ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस, फिर कनेक्टेड, आप उसके बाद कभी भी उससे करोगे डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा, क्योंकि वो डीएचसीपी की हेल्प से कर रहा है। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल रात में यही सिचुएशन है, आपके पास आपका मशीन का एड्रेस है और आपको क्या चाहिए, एक आईपी एड्रेस चाहिए, समझ में आई। तो जो मशीन एड्रेस है, तो देखो क्वेश्चन तो पेपर में ये बनता है आर्प क्या काम करता है, तो आर्प क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में मैप करता है, यानी आईपी एड्रेस को मशीन एड्रेस में, रार्प करता है मशीन एड्रेस को आईपी एड्रेस में, यानी कि लॉजिक फिजिकल को लॉजिकल में। ये बात क्लियर है। बट याद रखने के लिए जो मैंने सिनेरियो बताया है, रार्प, डीएचसीपी और बूटपी ये सब सेम है, मतलब बूटपी भी क्या काम कर रहा है, मैक को किस में मैप कर रहा है, आईपी में, ये भी मैक को आईपी में। बट फिर फर्क क्या है, फिर फर्क क्या है बच्चों, रार्प कैसे काम करता है, रार्प विद इन द सेम नेटवर्क काम करता है। अगर आपका क्लाइंट और सर्वर, मतलब जिससे आप वो ले रहे हो ना, सर्वर आपका सेम नेटवर्क पे है, सेम नेटवर्क पे है, तब रार्प काम कर पाएगा। सेम नेटवर्क का मतलब क्या है, आप इसको याद रखने के लिए, समझने के लिए ऐसे कर लो, मान लो इस हमारे स्कूल में 4 फ्लोर है, हमारे कॉलेज में 4 फ्लोर है, सर्वर रूम ये है, हर फ्लोर पे मान लो एक सर्वर रूम है, ठीक है बच्चों। इसका मेन सर्वर मान लो मैंने यहाँ रख रखा है, तो सब जगह कंप्यूटर लैब्स है, सब जगह इंटरनेट चल रहा है, ओके। अब रार्प कहाँ काम कर पाता था, ये अलग अलग सर्वर मान लो, मतलब अलग अलग नेटवर्क पे। तो रार्प अगर इस सिस्टम का है और यहीं पे सर्वर रखा है, इस लैब में ये है और इसी लैब में सर्वर रखा है, तो ये इसे पता है सर्वर का एड्रेस, ये सर्वर को रार्प पैकेट भेजेगा, मतलब सर्वर को अपना मैक एड्रेस भेजेगा, और सर्वर इस मैक एड्रेस के लिए एक आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, इसे एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है क्या, रार्प कैसे काम हाँ करता है। सर। अब बूटपी कैसे काम करता है, जब सर्वर कहीं और हो, सर्वर कहाँ हो, कहीं और हो। अब मान ले सर्वर इस केस में ये तुम्हारी लैब थी, ये तुम्हारी लैब है, ये लैब है, सर्वर यहां रखा है, निताश्री सर्वर कहाँ रखा है, यहाँ पे सर्वर नहीं है, इस वाले सिस्टम को एक नेट चाहिए। अब नेट कहाँ रखा है, दूसरे नेटवर्क पे, जो सर्वर है जो इसे आईपी एड्रेस देता, भाई सर्वर से एक आईपी एड्रेस मिलता ना, वो है दूसरे नेटवर्क पे। अब क्या होगा, अब इसे कौन देगा, तो यहाँ पे रार्प काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि रार्प बच्चों कौन सी प्रोटोकॉल है, नेटवर्क लेयर की, तो विद इन द सेम नेटवर्क ही काम कर पाती। बूटपी और डीएचसीपी क्या है, एप्लीकेशन लेयर की, तो यहाँ पे पैकेट्स ट्रेवल कर सकते हैं आउट ऑफ योर नेटवर्क भी। सब आ रही बात समझ में आ रही है,
आपके जी। नेटवर्क से बाहर भी पैकेट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज होती है जिसका नाम होता है रिले एजेंट। मतलब यहाँ पे क्या लगा होता है, रिले एजेंट। रिले एजेंट ऐसे काम समझ लो सागर, कि मान लो ये वो आदमी है जो आईपी दिलवाता है, तो यहाँ पे किसी को भी आईपी की जरूरत है ना, ये रिले एजेंट से कहेंगे भाई साहब हमें आईपी चाहिए, तो ये पैकेट किसके पास जाएगा, रिले एजेंट के पास। अब रिले एजेंट को पता है सर्वर कहाँ है, ये सर्वर को मैसेज भेजेगा कि भाई साहब एक आईपी दे दीजिए, सर्वर इसको एक आईपी दे देगा, ये वो आईपी उठा के इस पर्टिकुलर सिस्टम को दे देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। हाँ सर। तो बूट पी कब काम करता है, तब ये दोनों किसकी हैं, एप्लीकेशन लेयर की काम प्रोटोकॉल्स हैं। अब बूट पी जो होती है ये स्टैटिक है, क्या है ये, स्टैटिक है। और डीएससीपी क्या बच्चों काम करती है, डायनामिकली। इसका नाम ही क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मतलब डायनेमिकली आप होस्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो मुझे आपका नेट चलाना है, तो मुझे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना नेटवर्क की सेटिंग, बट इसमें मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाती है। तो इसलिए देखिए, आप पहली बार कभी किसी सिस्टम से मतलब दूसरे के फोन से चला रहे हैं तो पहली बार टाइम लगता है, ऑथेंटिकेटिंग आता है, गेटिंग आईपी एड्रेस आता है, तब वो कनेक्टेड होता है। तो असल में होता क्या है बच्चों, आपके पास ये पूल टेबल है, ठीक है। इसमें क्या करेगा, मान लो आपकी डिवाइस कनेक्ट हुई, इसे इसने ये आईपी एड्रेस दिया है, फिर अगली कोई हुई उसको ये दिया है, अगली कोई हुई उसको ये दे रखा है। आगे कभी ये वाली डिवाइस कनेक्ट करेगी तो उसे पता है टेबल में कौन सा आईपी एड्रेस इसको उठा के देना है। और इनकी एक लिमिट भी होती है, 8 या 10 को सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो मान लो आप ज्यादा डिवाइस कर लो तो वो पूल टेबल पूरी भर जाएगी, तो ये वाला आईपी एड्रेस फिर वो किसी और को भी असाइन कर सकता है, समझ रहे हैं। मान लो 10 को ही दे सकते हैं, मान लो अपने फोन से हम 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कभी यहाँ कर ली, फिर कॉलेज में किसी के साथ कर लिया, किसी को आईपी एड्रेस दे दिया, किसी को दे दिया, किसी को दे दिया, ऐसे करके इंटरनेट में दे रहा हूँ। मैं घर पे आया अपने फोन से कनेक्ट करके देख रहा हूँ, तो उस टाइम पे वो हो सकता है दोबारा वो आईपी कॉन्फ़िगर करे और फिर दे, क्योंकि हो सकता है जो आईपी इसने मुझे असाइन कर रखा था, वो जब मैंने इतने सारों को किया तो ये उठा के इसने किसी और को दे दिया। समझ में आई। बट जनरली हाँ आपको सर। पता है हम डिवाइसेस 2-4 से ही शेयर करते हैं, तो वो कभी भी पहली बार कनेक्ट करने के बाद कभी वो चीज नहीं पूछता है। तो इसमें अंतर कुछ नहीं है, सब सब क्या काम कर रहे हैं, सेम चीज कर रहे हैं, बट क्या काम है, रात में क्या होता है, विद इन द सेम नेटवर्क हो रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर की है। मैक को आईपी, तो सर्वर अगर वहीं पे है जहां पे क्लाइंट को चाहिए तो ये इसको आईपी एड्रेस उठा के दे देगा। लेकिन अगर सर्वर कहीं और है तो आपको बूट पी या डीएससीपी से करना पड़ेगा। बूट पी स्टैटिक है, मतलब मैनुअली आपको करना पड़ेगा। डीएससीपी दोनों मोड में काम करती है, मैनुअली भी और ऑटोमेटिक भी। तो ऑटोमेटिक मोड पे चलाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, पूल टेबल अपना आप मैनेज करेगा ये। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी, चारों प्रोटोकॉल। तो पेपर में जनरली क्वेश्चन सिर्फ क्या आएगा, मैक को इसमें मैप कौन करेगा, इसको इसमें कौन मैप करेगा। याद रखने के लिए मैंने आपको आर्प के लिए एग्जांपल बताया, वो वाला कौन सा, बच्चे वाला, कि बच्चे कैसे करते थे, जान पूछ मतलब एक ही आईपी से कई सारे सिस्टम पे चलाते थे। तो हमने क्या किया, मैंने तो उसे आईपी दिया था, तो मैंने क्या किया, आईपी उसका मुझे पता ही है ये आईपी है, मैंने कहा आप तेरे को इसी लैपटॉप में चलाना है ना, कि हाँ। तो मैंने आयुष आईपी एड्रेस को अपने सर्वर पे डाला, आर्प रिक्वेस्ट भेजी, मुझे उसका क्या मिल गया, मशीन एड्रेस, यानी उसके लैपटॉप का मैक एड्रेस। मैंने उसके साथ उसको बाइंड कर दिया। अब वो आईपी एड्रेस किसी और डिवाइस पे चलेगा ही नहीं, ना किसी फोन पे ना किसी लैपटॉप पे। समझ में आया। उसके लिए मैंने आर्प को यूज किया है, यानी मेरे पास दूसरे का आईपी था, मैंने उसका क्या लिया, मैक एड्रेस, खत्म। मैक। अब बाकी तीनों रिवर्स हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, मैक एड्रेस है आपके पास, आपको आईपी चाहिए। बट बच्चों इसको ऐसे नहीं पढ़ते कि मेरे पास दूसरे का मैक एड्रेस है, मुझे दूसरे का आईपी चाहिए। नहीं, आईपी तो आपको खुद के लिए चाहिए, और आपके पास आपका ही मैक एड्रेस हो सकता है बस। दूसरे का मैक एड्रेस आपको कैसे पता होगा भाई, समझ आई बात कि नहीं। हाँ सर। एड्रेस लेने के लिए दूसरे का हमें क्या लगाना पड़ता है, एआरपी प्रोटोकॉल। इसमें दूसरे का मुझे आईपी पता है, दूसरे का क्या चाहिए, मैक एड्रेस, तब मैं आर्प रिक्वेस्ट भेजूंगा। तो मेरे ख्याल से सारी प्रोटोकॉल हो गई होंगी आपकी क्लियर। तो आज हमने कौन कौन सी प्रोटोकॉल करी बच्चों, इन शॉर्ट सबकी बात कर लेते हैं। एसएमटीपी, मेल को ट्रांसफर करने के लिए, इसको पुश प्रोटोकॉल बोलते हैं, पोर्ट नंबर है 25। बस ये बातें मेन है पेपर के लिए। पॉप और आईएमएपी दोनों को बोलते हैं हम कैसी प्रोटोकॉल, पुल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए आर्टिकल 110 मनी बिल, और इसके लिए 143 राष्ट्रपति, जिसमें सजेशन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। ये आईएमएपी हो गया, दोनों पुल प्रोटोकॉल है। आईएमएपी इज पावरफुल देन पॉप। जितने जीमेल में आपको फीचर है, पार्शियल डाउनलोडिंग, मेल बॉक्स को कस्टमाइज कर सकते हो, वो सारे फीचर्स आपको आईएमएपी की वजह से मिल पा रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया भाई। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए मैंने शेयर इट का आपको एग्जांपल दिया था, वो चीज आप ध्यान रखें। सबसे पहला काम क्या होता है, कंट्रोल कनेक्शन बनता है,
और फिर डेटा कनेक्शन बनता है। कंट्रोल कनेक्शन इज परमानेंट, कब तक? जब तक आपका ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब जब तक आप ट्रांसमिशन ब्रेक नहीं कर रहे। कंट्रोल कनेक्शन एक ही बार बनता है, एक ही बार ब्रेक होता है। डेटा कनेक्शन बीच में जितनी बार भी आप डेटा ट्रांसफर करते हैं, डेटा कनेक्शन बनता है। डेटा ट्रांसफर हो गया, अपना आप वो ब्रेक हो जाता है। फिर आप नया डेटा भेजेंगे, फिर बनेगा, फिर ब्रेक, फिर बनेगा, फिर ब्रेक। कंट्रोल कनेक्शन के लिए पोर्ट नंबर क्या है? देखो एफटीपी के लिए 2 पोर्ट नंबर यूज करते हैं, 20 और 21। मैंने आपको याद रखने के लिए बताया, उल्टा है। पहले कौन सा कनेक्शन बनता है? कंट्रोल। तो 21, कंट्रोल का 21। 20 नहीं है, कंट्रोल का कितना है? 21, और डेटा का कितना है? 20। समझ में आया कि नहीं? उल्टा है। जी। फिर इसके बाद हमने एक और पढ़ा था, टेलनेट। टेलनेट का मैंने आपको काम बताया रिमोट लॉगिन के लिए, रिमोट लॉगिन। है ना। इसके लिए मैंने आपको कहा था एक वीडियो आप देख लेना, जिसने कर रखा है उसको ठीक है, जिसने नहीं किया तो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, एक बार 5 मिनट की कोई वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा रिमोट लॉगिन का असल सेंस में मतलब क्या है। टेलनेट हो गया। इसके बाद हमने 4 प्रोटोकॉल पढ़ी। कौन कौन सी? आर्प, रार्प और बूट बूटपी और डी डीएचसीपी। अब देखो ये तीनों एक ही काम कर रही हैं, ये एक काम कर रही हैं। ये दोनों एप्लीकेशन नेटवर्क लेयर की हैं और ये दोनों एप्लीकेशन लेयर की हैं, बट स्टिल करा दी इसलिए क्योंकि काम तो सेम ही था ना बच्चों। क्या बूटपी सेम काम नहीं कर रही रार्प वाला और डीएचसीपी वाला? डीएचसीपी काम तो तीनों का वही है ना। यानी हमारे पास दूसरी मशीन का क्या है? क्या है बोलो? हमारे पास हमारा मैक एड्रेस है और हमें हमारे लिए क्या चाहिए? आईपी एड्रेस चाहिए हमारे ही लिए। ठीक है, तो फिर इसको मैं भेज दूंगा, 7 बज गए। अब इसको ही करते हैं फिनिश। ओके, सुबह मिलते हैं।